साथियों, पहले तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग ये प्रांगण के बाहर हैं और जो आसपास खड़े हैं, कुर्सियां देखिए कहीं ना कहीं खाली मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये आपके सम्मान के लिए यहाँ के माननीय चेयरमैन साहब ने पूरी व्यवस्था यह करी है आप लोग के बैठने के लिए। तो मैं ये मादरत के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ बैठिए और बीच में कोई भी डिस्टर्ब न करे कार्यक्रम को। साथियों, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए और दिल में बैठा लीजिए, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है और ना ही ये किसी राजनीतिक पार्टी का मंच है। ये मंच है भारत सरकार का। यहाँ जनता बैठी है भारत सरकार की, यहाँ अधिकारी बैठे हैं भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के। मेरे साथियों, बताना चाहता हूं आज का कार्यक्रम है क्या, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के बेटे को, इस देश के लाल को, भाई नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने इस भारत सरकार की गाड़ी को, इस भारत सरकार के अधिकारियों को, प्रदेश के अधिकारियों को और यहाँ बैठे जनप्रतिनिधियों को आखिर क्यों भेजा है। और मेरी बिसौरी की प्यारी जनता को इतनी ठंड के अंदर यहाँ क्यों साथियों बुलाया गया है, हमें मात्र इस पर पहले चर्चा करना होगी। और इस कार्यक्रम का मकसद और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य को समझना होगा। मेरे साथियों, समझने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, इस बिसौली के जन कल्याण के लिए तैयार हैं। यहाँ के महिलाओं का सम्मान, यहाँ के युवाओं का सम्मान, यहाँ के बुजुर्गों का सम्मान, यहाँ के किसान के खेत में हरियाली आ जाए, क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं मेरी बात को सुनने को? और यहाँ जितने लोग मंचासीन बैठे हैं सबकी बात को सुनने को, अगर सुनने को तैयार हैं तो हाथ उठाकर मेरा समर्थन करें। साथियों, हाथ उठाइए, मेरा समर्थन करिए, पूरे मंच का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बिसौली की प्यारी जनता। साथियों, आज की अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, और ये जो भारत सरकार की गाड़ी, भारत सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि आप यहाँ बैठे देख रहे हैं, तो माननीय मोदी जी ने कहा, जानते हैं ना 2014 के अंदर जब इस देश के लोगों ने, आप सब लोगों ने जब कमल खिलाया था मेरे साथियों, और इस देश के लाल को, इस देश के सपूत को जब प्रधानमंत्री बनाकर ये देश सौंपा था, तो याद है ना किसी को क्या कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने? कहा था ना कि हमारी सरकार, ये कमल की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काय से, धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करेगी और यहाँ के गरीब का, यहाँ के मजदूर का, यहाँ के किसान का, यहाँ के युवाओं का और यहाँ की महिलाओं का सम्मान मेरे साथियों करेगी। जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाते हुए इस राष्ट्र को भी मजबूत करने का काम मेरे साथियों करेगी। ये कहा था या नहीं कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने? मेरे साथियों, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जब बन गई, इस देश के अंदर कमल खिल गया और हम प्रधानमंत्री बन गए। जैसे इस देश के लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमारी सरकार को बनाया है, हमें जिस ईमानदारी के साथ ये देश को सौंपने का काम किया है साथियों, तो हम भी इस देश की जनता के लिए
1947 से लेकर अगर हम 14 तक आते हैं मेरे साथियों, तो ये देखने का काम करेंगे कि 64-65 काल के अंदर इसी प्यारे भारत को बर्बाद करने का काम मेरे साथियों पूर्व की सरकारों ने किया। और कांग्रेस ने तो मेरे साथियों इस भारत की तो दशा ही बनाकर रख दी थी। हमने कांग्रेस के शासन में ये देखने का काम किया था साथियों कि यही भारत जो आज दुनिया के नक्शे पर नजर आता है, एक मजबूत स्थिति में आज 9 वर्ष के अंदर खड़ा नजर आता है, यही भारत 2014 से पहले एक कोने में पड़ा था, लाचार पड़ा था, वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें मेरे साथियों गिनने का काम कर रहा था। यही देश का बेटा, यही देश का लाल, इसी देश का सपूत भाई नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली मेरे साथियों, तब भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। मेरे साथियों इस भारत को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया। और जो पूर्व के प्रधानमंत्री, कमजोर नाकारा प्रधानमंत्री, निकम्मी सरकारें इस भारत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई, ऐसे वक्त में 9 वर्ष के कार्यकाल में इसी प्रधानमंत्री ने, इसी भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक से एक कड़े फैसले लेकर इस देश को बचाने का मेरे साथियों काम किया। और देश को ही नहीं बचाया मेरे साथियों, इस देश को बचाया ही नहीं, इस देश के नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाया। और इस देश के अंदर जो मजदूर रहता है, जो गरीब परिवार रहता है, जो महिलाएं रहती है, जो युवाएं रहती है, उन्हें धर्म और जाति से ऊपर उठकर उनका कल्याण करने का काम करते हुए जन कल्याणकारी योजना को चलाया। आपने देखा होगा, इसी गाड़ी ने भी आपको दिखाया होगा कि यही ईमानदार प्रधानमंत्री ने जब हमने 2014 में इनको देश सौंपने का काम किया था, तो इन्होंने क्या कार्य मेरे साथियों किए। इस गाड़ी के अंदर दिखाया गया कि 9 वर्ष के अंदर हमने 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देने का मेरे साथियों काम किया। ये पूर्व की सरकार में चले जाओगे जिन्होंने कभी स्वास्थ्य की चिंता नहीं करी, जिन्होंने कभी गांव-गांव के विकास की चिंता नहीं करी, जिन्होंने कभी महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम नहीं किया, जिन्होंने कभी युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम नहीं किया। आज ऐसे वक्त में जब देश सौंपा जाता है ईमानदार प्रधानमंत्री जी को, देश के सपूत को, तभी मेरे साथियों हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश मजबूत हुआ, हमारी महिलाओं का सम्मान हुआ, हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हुआ। किसान भाई बैठे हैं बड़ी तादाद में, इन्हें जानते हैं ये कि 2014 से पहले इन्होंने सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का अगर काम किया तो यही कांग्रेस की सरकार में किया, कांग्रेस के शासन में किया। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के शासन में किसानों को ना तो कभी सम्मान मिला और ना ही उनके खेत में हरियाली आ जाए, ऐसी कोई योजना किसी भी सरकार ने उनके सम्मान में मेरे साथियों चलाने का काम किया। अगर मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही कमल की सरकार, अगर आप किसानों को सम्मान दे रही है, भाई नरेंद्र मोदी जी ने अगर इनका मान और सम्मान बढ़ाते हुए, इस देश का गौरव बढ़ाते हुए, इस अन्नदाता का मान और सम्मान बढ़ाते हुए सम्मान निधि देने का काम मेरे साथियों किया है, तो बताइए किसानों का गौरव बढ़ा या नहीं बढ़ा। आज किसान भाइयों के खाते के अंदर 2-2 हजार रुपए का, साल में 6 हजार रुपए पहुंचने का काम होता है। ये होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है कमल की सरकार, ये है भाई नरेंद्र मोदी जी। जब ईमानदारी से काम करोगे तभी तो किसान का भला कर पाओगे, तभी तो महिलाओं को सम्मान दिला पाओगे, तभी तो युवाओं को रोजगार दिला पाओगे मेरे साथियों। अरे तभी तो गरीब के छत से छप्पर हटा पाओगे, तभी तो उसे पक्का मकान दे पाओगे। अरे आपने देखा नहीं 2014 से पहले इसी देश के अंदर आपने देखा होगा, पिसौली के अंदर भी जब आप रोड से जाते होंगे, गांव-गांव में जाते होंगे, कैसे मार छप्पर नजर आते थे, कैसी पन्नियों में लोग जिंदगी बसर करते थे। आपने देखने का काम किया होगा 2014 के बाद यही छप्पर को हटाने का काम किया, यही पन्नियों को हटाने का काम किया, यही झोपड़ियों को हटाने का काम किया। और गरीब के मान और सम्मान को इसी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, इसी भाई नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, इसी कमल की सरकार ने बढ़ाया है। अरे मेरे भाइयों, तभी तो मेरे गरीब परिवार के पास, तभी तो मेरे मजदूर के पास, तभी तो मेरे किसान के पास 4 करोड़ पक्के मकान इसी भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, इसी भाई नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। आज हम ये कह सकते हैं, इस मंच से कह सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, अगर कोई भी इस देश के अंदर आजादी के बाद कोई पार्टी आई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान
मंत्रियों को छोड़कर अगर कोई प्रधानमंत्री अब बने हैं तो मेरे साथियों उन्होंने जनता की बात करी है, जन कल्याण की बात करी है, देश को मजबूत रास्ते पे ले जाने की बात करी है, महिलाओं के सम्मान की बात करी है। मेरे साथियों इसीलिए मैं कहता हूं कि आज 4 करोड़ परिवारों को पक्के आवास देने का भी काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पूर्व में क्या कोई ये नहीं कर सकता था कि गरीब का मान और सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें एक आवास देने का काम कर देता? क्या पूर्व की सरकारें नहीं कर सकती थी? 2014 से पहले किसान को सम्मान निधि दे देती। और मेरी यहाँ माता बहनें बैठी हैं मेरे साथियों, कहना चाहता हूँ और इनसे पूछना भी चाहता हूँ कि बताने का काम करें। जब ये उपलों पे और लकड़ियों पे खाना बताती थी और जब इनके आंसू आते थे और जब उनकी रसोई के अंदर धुआं भर जाता था जिससे उन्हें बीमारियां भी होती थी, क्या किसी सरकार ने, जिसको भी आपने वोट दिया होगा, क्या 2014 से पहले आपकी चिंता करने का काम किया था? बताएं महिलाएं मुझे, क्या किसी ने चिंता करी? चिंता कौन करता है? जिसका कमल इस देश में 2014 में खिलता है, जब भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब होता है महिला का सम्मान, तब होता है महिला की चिंता, तब समझी जाती है उनकी पीड़ा। तभी तो गैस का सिलेंडर, चूल्हा महिला के रसोई तक पहुंचने का काम इसी भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एक बात, एक पीड़ा को और समझा उन्होंने, पीड़ा तो बहुत समझी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अभी समझने के लिए बहुत बाकी है। एक पीड़ा को समझा, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। जानना चाहता हूं 2014 से पहले इधर आ जाइए और देखिए, जब हमारी माँ बहन जब फौज को जाया करती थी तो क्या पीड़ा थी उनकी, कैसे खेतों का सहारा और कैसे रात के अंधेरे का इंतजार, तब कहीं जाके फौज का नंबर आता था। इस पीड़ा को देश की आजादी के बाद, अरे जहां देश की आजादी को 64 से 65 साल 2014 तक हो जाते हैं, किसी को होश नहीं आया इन महिलाओं की पीड़ा को समझ ले। किसी को होश नहीं आया कि हमारी देश की नारी, ये देश की माँ बहन कहाँ जाती है खुले में, इनके लिए इनके घर के अंदर ही कोई व्यवस्था करने का काम करे। मेरे साथियों, मैंने पहले ही कहा, ये कांग्रेस हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, ये महिलाओं का सम्मान नहीं जानती। महिलाओं का किसी ने सम्मान करा और कोई जानता है तो एक ही निशान है, कमल का फूल, एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और एक ही देश का बेटा है, हमारा एक ही नेता है, हमारा धरती का लाल, ये धरती का बेटा भाई नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा, शौचालय बनाने का घर काम किया, और शौचालय ही नहीं, उसे इज्जत देते हुए महिलाओं को घर में उनका नाम भी इज्जत घर रखने का काम मेरे साथियों इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसी कमल की सरकार ने किया। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ आपसे मेरे साथियों, कोई सरकार नहीं है आपकी, कोई पार्टी आपके लिए नहीं आई थी। जब आप मुसीबत के अंदर थे, जब आपके घर बीमार लोग हो जाया करते थे मेरे साथियों, तो किसी ने आपकी चिंता नहीं करी थी। जरा 2014 से पहले जाए साथियों, जरा देखें, मैं भी गरीब परिवार से ही निकलकर आपके इस मंच पर खड़ा हुआ हूं। अबरार भाई जानते हैं मेरा रिकॉर्ड, मैं भी गरीब परिवार से आया हूं, इसलिए ये कह सकता हूं, गरीब परिवार का दर्द जानता हूं। और इस देश का दर्द अगर गरीबों का कोई जानता है तो वो है भाई नरेंद्र मोदी जी। वो भी ऐसे परिवार से निकल कर आए जहां खाने का भी कभी इंतजाम मेरे साथियों नहीं हुआ करता था। तो ऐसा ही देश का प्रधानमंत्री, ऐसा ही देश का नेता, ऐसा ही देश का सपूत गरीब का दर्द को समझ सकता है। वही तो दर्द जो समझेगा गरीब का, जो गरीब की पीड़ा को मेरे साथियों जानता हो, और जो सोने की थाली में चांदी के निवाले खाता हो, वो क्या इस देश का दर्द समझेगा? और इस देश में रहने वाले मजदूर और गरीब का मेरे साथ
साथियों दर्द समझेगा। तभी तो आज आपको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कमल की सरकार ने मेरे साथियों किया है। तो आप ये जान लो, अब सिर्फ कमल का ही हमें बात करनी है, भारतीय जनता पार्टी की बात करनी है। पूछना चाहता हूं, या अबरार भाई बैठे हैं, स्वास्थ्य कार्ड यहाँ कितने बने हैं आपके? आप सभी लोग बैठे रहें, अभी हमारे मुख्य अतिथि जी का सभी का उद्बोधन होगा और मैं आतिफ भाई से निवेदन करूंगा कि सूक्ष्म बात रखकर आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, यहां मेरा अल्पसंख्यक समाज बैठा है, यहाँ अल्पसंख्यक समाज के साथ सबसे बड़ी तादाद में अगर कोई बैठा है तो वो मुस्लिम समाज बैठा है। मुस्लिम समाज के लोग मेरी एक बात को समझ लें, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, राजनीति में मैं इतना जानता नहीं हूं, सड़कता आदमी हूं। साथियों, मैंने वो दर्द अपनी कौम का समझा है, अपने मुसलमान का दर्द को मैंने समझने का काम किया है। मैं ये समझता हूं, मैंने जो कुछ पढ़ा है पूर्व की सरकारों के मामले में, कि मेरे बुजुर्गों ने भी कांग्रेस को दौर में वोट दिया था, और यहाँ जो अगर समाज के लोग बैठे हैं ये भी जानते होंगे समाज ने कांग्रेस को वोट देने का भी काम किया था। मेरे साथियों, यहाँ ये कहना चाहता हूँ समाज से, जब 50 से 55 साल हम कांग्रेस को वोट देते हैं, और जब कांग्रेस को पहला वोट देता है हमारा समाज, तो हमारा समाज मालूम है सरकारी नौकरियों में कितना था, 40% था। और जैसे जैसे कांग्रेस को वोट देते चले गए, आज हम ये कह सकते हैं, क्या फख्र से कहे, या गर्व से कहे, या मायूसी से कहे, बताइए आप लोग, आज हमारा समाज 2% पर है। 2% पर वोट दिया कांग्रेस को, भरपूर वोट दे दिया, और समाज को कहां ले आए, 2%। ये किया हमारी कौम, ना तो अपने ही बारे में सोचा और ना ही देश के बारे में सोचा। यही पाकिस्तान देश में हमले कराता रहा, आतंकवादियों को भेजता रहा, यही कांग्रेस कराती रही, और मुसलमान को आतंकवादी के नाम से जोड़कर उसे बदनाम कराने का भी काम कांग्रेस ने किया। उसके बाद भी हमारा समाज कितना भोला वाला है, कांग्रेस को ही वोट देता चला जाता। आज समाज की हालत देख लेना, बिशोली के अंदर हफ्तेदार समाज चलाते हुए रिक्शा मिलेगा, आपको धीरे चलाते हुए मिलेगा, साइकिलों का पिक्चर बनाते हुए मिलेगा। ये जब हुआ है जब कांग्रेस ने अपने दौर में मदरसों को बंद कराया, स्कूलों को बंद कराया, मुस्लिम समाज की शिक्षा को छीनने का काम किया, उसे वंचित करने का काम किया। आज भाई नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अगर एक बात की भी सोच लो, जिसे हमने वोट नहीं दिया 2014 में, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, वो बेटा देश का, जिसे आज हम अपना भाई कहते हैं, भाईजान कहते हैं। आज हमारे देश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मालूम है क्या नाम दिया है मोदी जी को, भाईजान का नाम दिया है मोदी जी को। मेरे साथियों, यही भाई नरेंद्र मोदी जी आज मदरसों को फैलाने का काम किया, मदरसों को लैपटॉप पर छोड़ने का काम किया, कंप्यूटर पर छोड़ने का काम किया, मतलब बच्चों को जो वहाँ छात्राएं पढ़ती है, कहा दीन की तालीम तो आप देते ही है, इसके साथ साथ हम दुनिया की तालीम दिलाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, जब हमारा मदरसे का बच्चा जब शिक्षा लेगा दीन की, अगर शिक्षा लेगा दुनिया की, तो दीन में भी आगे बढ़ेगा और ये तालीम में या दुनिया में भी आगे बढ़ेगा। आज डॉक्टर बनने का भी काम हमारे बच्चे करने वाले हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनने करने वाले हैं, पायलट बनने का काम करने वाले हैं। मेरे साथ ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर अगर हमारा कोई नेता है तो वो भाई नरेंद्र मोदी जी है। इन्होंने ही अपने समाज की चिंता करी है, मुस्लिम समाज की चिंता करी है। आप देख लीजिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को जो चलाया गया उसमें पक्षपात नहीं किया गया, भेदभाव नहीं किया गया, हिंदू मुस्लिम जाति नहीं देखी गई, सबको इस समान दिया गया। जो गरीब है, जो बेसहारा है, जिसे जरूरत है, जो जरूरतमंद है, हम उसका कल्याण करेंगे। ये भाई नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। 2024 आ चुकी है, लोकसभा का चुनाव सामने है। भाई नरेंद्र मोदी जी को याद रखना, एहसान किया है, हमारी कौम एहसान फरामोश नहीं है। एक कमल का निशान है जिसने हमारी जिंदगियों को खुशहाल बनाने का काम किया है। एक ही पार्टी है जिसने हमें सम्मान देने का काम किया है। ये तीन चीजें हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। आने वाली लोकसभा चुनाव में धर्म और जाति को साइड रख देना, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म और जाति की बात नहीं करी, उसको साइड रखकर जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर आपको मान सम्मान दिया, आपके विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ एक नारे के साथ कि भाई नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद।